आज हमारे पास में आई हुई है टाटा टियागो और इसके अंदर देख सकते हैं 3 सिलेंडर का इंजन यूज़ हुआ है, वो भी टाटा की तरफ से 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। और ये 3 गाड़ियों में आता है, जैसे अल्ट्राज और टियागो में। तो इस गाड़ी में प्रॉब्लम है इंजन मिसिंग, लो माइलेज और पिकअप ड्रॉप की। तो काफ़ी बार जो है सर्विस करने के बाद जो है गाड़ियों का पिकअप ड्रॉप होता है। तो क्यों होता है वो आज हम जो है डिटेल में देखेंगे। तो देख सकते हैं ये रहा हमारे टियागो। और अब जो है हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाद जो है आपको क्लियर पता चल जाएगा कि इंजन कितना ज़्यादा मिसिंग कर रहा है और इसे जो है कैसे सॉल्व आउट करते हैं वो भी देखते हैं। तो देख सकते हैं गाड़ी हमने जो है स्टार्ट कर दी है और गाड़ी के अंदर तो वैसे तो काफ़ी चेक लाइट वगैरह चालू है और गाड़ी में ABS वगैरह का भी प्रॉब्लम है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन कस्टमर जो चाहते हैं सिर्फ इसका जो इंजन मिसिंग का प्रॉब्लम्स है ये निकालना ज़रूरी है। बाकी तो जो है हम बाद में करेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा है, 50 से 60 हज़ार रुपये लग सकता है। जैसे ABS मॉड्यूल है, EPS स्टीयरिंग मॉड्यूल है और मोटर्स वगैरह है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। देख सकते हैं अभी जो है गाड़ी थोड़ी सी आइडल पे आ गई है, लेकिन अभी देखते हैं हम इंजन मिसिंग कैसा कर रहा है। ना देख सकते हैं इंजन जो है स्टेबल नहीं है, हिल रहा है पूरी तरीके से। तो अभी जो हमने इसका एयर फिल्टर असेंबली निकाल ली है गाड़ी क्या कर और गाड़ी स्टार्ट है। तो अभी एक एक जो हम सॉकेट निकाल के देख रहे हैं। देख सकते हैं इसमें जो है थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है दूसरे नंबर में, लेकिन हम जब पहला नंबर पे निकाल रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है गाड़ी को फ़र्क पड़ रहा है। और तीसरा निकालने के बाद में भी जो है इतना खास फ़र्क नहीं पड़ रहा है, थोड़ा ही वाइब्रेशन कर रही है। तो इसका मतलब हमारा जो परफेक्ट सिलेंडर वर्क कर रहा है वो फर्स्ट नंबर का कर रहा है और सेकंड और थर्ड का जो है नहीं कर रहा है। तो हमने सबसे पहले जो है गाड़ी को स्कैन किया। स्कैन करने के बाद देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर जो है लॉस्ट कम्युनिकेशन वगैरह के फॉल्ट कोड्स है और इंजन मिसिंग के रिलेटेड एक भी फॉल्ट कोड नहीं है। देख सकते हैं इससे ये क्लियर हो जाता है कि इग्निशन कॉइल वगैरह या इंजेक्टर वगैरह शॉर्ट नहीं है। तो हमने देख सकते हैं प्रॉब्लम को इरेज किया, फिर से रीड किया, फॉल्ट कोड्स वही आ गए। तो अब जो है हम इग्निशन कॉइल को बाहर निकाल के जो है देख सकते हैं इस तरीके से केबल लगा के सेल्फ मार के एक एक चेक करेंगे और अगर उससे बात जमी तो ठीक है। तो देख सकते हैं हमने सब कुछ चेक किया लेकिन उससे कोई बात बनी नहीं हमारी, एक भी कॉइल शॉर्ट नहीं है। प्रॉब्लम मेन जो था वो था स्पार्क प्लग में। देख सकते हैं ये जो स्पार्क प्लग की जितने भी जो पॉइंट है हमारे जहाँ पर स्पार्क होते हैं ये पूरी तरीके से चिपक चुके हैं। हो सकता है सर्विसिंग वगैरह में साफ़ करके जो है ऊपर से एकदम स्पीड से छोड़ा गया है प्लग, जिस वजह से जो है ये जो स्पार्क की जो गैप है हमारी वो कम हो गई और इसी वजह से जो है गाड़ी में मिसिंग आना शुरू हो गई। देख सकते हैं अभी हमने अच्छी तरीके से जो है स्पार्क प्लग की गैप मेंटेन कर दी है। अब जो है हम इसको फिट करते हैं। देख सकते हैं ये VVT सेंसर है, तो ये भी इसका जो सॉकेट ऐसे चिपका हुआ था और ये टूटा हुआ था करके फॉल्ट कोड आ रहा था। अब मारते सेल्फ। जो हमारा इंजन झटके मार रहा था या मिसिंग कर रहा था वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, एकदम परफेक्ट हो चुका है। सिर्फ AC कंप्रेसर इसका ख़राब है जो आवाज़ कर रहा है। बराबर देख सकते हैं नॉर्मल सिर्फ जो प्लग है अच्छी तरीके से लगाए नहीं गए हैं, जिस वजह से यह प्रॉब्लम आया है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम ना आए तो आप जो है कभी भी हल्के हाथ से ही जो है प्लग को ऐसे आराम से डालें, जिसके बाद जो है अच्छी तरीके से टाइट करें उसे, ताकि ये इस तरीके से कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये छोटी सी जानकारी थी।